हेलो दोस्तों। जय माता दी। काफ़ी दिन से डिमांड थी लोगों की कि साथ में बैठ के ट्रेड करना है। आपके ऑफलाइन सीखना भी है, ट्रेड भी करना है। तो अल्टीमेटली अब ये हम लोग स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं सितंबर से, कि सितंबर से हम ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करें यहाँ पर। ठीक है। उसका कुछ डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो भी डिटेल्स रहेगा वो निफ्टी के लिए रहेगा बेसिकली, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अब निफ्टी ही ट्रेड करते हैं और ज़्यादातर सभी लोग जो भी ट्रेडर्स हैं मैक्सिमम सभी निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो जो भी कुछ डिटेल होगा वो निफ्टी के बारे में रहने वाला है। ठीक है। वो निफ्टी रहेगा कि निफ्टी के बारे में हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे ट्रेड करना है और कैसे हम ट्रेड करते हैं और कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ऐसे ही सेम आप कर पाओगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका कि कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है 2 महीने का। अब कुछ लोग सोचेंगे उतना तो टाइम ही नहीं, हमारे पास जॉब है। तो भाई जॉब के साथ इतना लंबा छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो फुल टाइम ट्रेड कर सकते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं जिनके पास समय है या स्टूडेंट हैं, वो लोग टाइम निकाल सकते हैं और वो लोग आराम से आ सकते हैं। जॉब वाले के लिए तो फिर एनालिसिस करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा उसको। तो जॉब वाले को तो एनालिसिस करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा ना, क्यों लाइव मार्केट में एनालिसिस कैसे करेगा जॉब वाला बंदा? क्यों अपना काम करेगा ऑफिस का या फिर अपना सिस्टम देख के एनालिसिस करेगा? तो वो भी चीज़ उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जॉब के साथ ऑप्शन बाइंग ट्रेड करना तो पॉसिबल नहीं लगता कि हो पाएगा। ठीक है। अगर समय मिल पाता है उतना, अगर थोड़ा बहुत देख सकते हो चीज़ों को, तो कोई इशू नहीं है। करने के लिए इतना सिंपल स्ट्रेटजी है कि उसको आप 1 वीक में भी कंप्लीट कर सकते हो। 1 वीक 2 वीक, 1 वीक 2 वीक आराम से कर सकते हो। 1 वीक भी कर सकते हो इवन के कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको एनालिसिस थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको 1 वीक से पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए। बाकी तो हमारा जितना भी कुछ होने वाला है सारा कुछ लाइव मार्केट में होने वाला है, टोटल लाइव मार्केट में। ऑफ मार्केट कुछ नहीं है। ठीक है। लाइव मार्केट में ही रहने वाला है। कि ऑफ मार्केट में तो हम कुछ भी देख लें, कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है कि ये 100% काम कर रहा है, 90% काम कर रहा है। बट एग्जैक्टली जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तब पता चलता है हमें कि ये काम यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे स्टेप क्या लेना है, बाई करना है सेल करना है, यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है। जब लाइव मार्केट में आते हैं तब जाके उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, और होल्ड करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। जब ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो लॉस में तो हर कोई होल्ड कर लेता है। प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना भी आना चाहिए कि जो मेरा टारगेट है मैं अप्रोक्स वहां तक के लिए वेट करूंगा। ठीक है। और सेकंड थिंग के इम्पोर्टेंट में क्या है कि अगर हमारा जो भी स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं कर रहा है तो अपना आप 100% मनी बैक ले सकते हो। ओके। एंड सपोर्ट आपको लाइफ टाइम में मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सपोर्ट में आपको जब भी आप को कुछ इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम है लाइव मार्केट में, या जब भी आपको आफ्टर मार्केट भी कोई इशू रहता है, कभी भी रहता है, तो आराम से आप बात कर सकते हो। ठीक है। ये सारा कुछ लाइव मार्केट में रहना है। ऑफलाइन होगा और लाइव मार्केट होने वाला है। अगर किसी के पास समय नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन भी मिले सर्विस, तो ऑनलाइन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट के में ही बैठे प्रैक्टिस करेंगे। बिना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस किए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ठीक है। तो वो आपके लिए जरूरी है कि लाइव मार्केट में बैठ के प्रैक्टिस करो। लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड लो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से ही आप अपना देख सकते हो कि वो क्या आपको दे रहा है। और इम्पोर्टेंट क्या चीज हो जाती है कि सिंपल सा फंडा है, मार्केट में सफल होना है ज्वाइन कर सकते हो, और सफल होने के बाद ही जाना है। अब कुछ लोग कहेंगे यार पहले नहीं जाने दोगे क्या? बिल्कुल जा सकते हो भाई, आपकी इच्छा है। बट मेरे हिसाब से जब तक नहीं सीख जाते और अपने आप सेल्फ ट्रेड करना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने सेटअप पर, आपको जब तक आराम से सीखते रहो, जब तक सीख नहीं जाते जब तक सीखते रहो। कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं 2 महीने ही आपको टाइम देना है, ज़्यादा भी दे सकते हो। कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहने वाला। कंटेंट में रहने वाला क्या क्या है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या दिखाई देता है कि कहीं भी उठा के ट्रेड ले लेंगे, उल्टा सीधा उसे यही नहीं पता कि मैं ट्रेड लेना किस फेवर में है, किस साइड में ट्रेड लेना है, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसा ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस है, एसएल छोटा होने के चांसेस है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है और प्रॉफिट कम हो सकता है। ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को यूज करना आता है, बट फिर भी एग्जैक्टली हम उसे मोस्ट इफेक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है। डॉट टू डॉट जो भी एसएनआर होते हैं ड्रॉ करने हैं, वो मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो डॉट टू डॉट काम करते हैं, लेवल्स वो कैसे ड्रॉ कर किए जाएंगे।
चार्ट पैटर्न में थोड़ा सा कुछ देख लेंगे। चार्ट पैटर्न कुछ जो अच्छा काम करने वाले हैं ऑलमोस्ट सभी को पता है। ठीक है, साथ में एंट्री एग्जिट पॉइंट देखेंगे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। एंड आपका बिग प्लेयर का क्या साइकोलॉजी है, क्या सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है, वो सब। एंड एंट्री और एग्जिट डिमांड जोन का कहाँ हमें करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है ये सब चीज सीखने के साथ साथ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है ना, तो आपको कितना भी अच्छा एनालिसिस आता है, आप कभी कुछ लेके नहीं जा सकते मार्केट से। कमा सकते हो बट लेके नहीं जाओगे। ठीक है, माइंड सेटअप कैसा रहने वाला है हमारा लाइव मार्केट में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही साइड लेके बैठे हैं कि यार ये ऊपर मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड जाएगा और मैं अपसाइड का ही लेके बैठा हूँ, और मैं जहाँ कोई सपोर्ट दिख रही है वहाँ बाई का किए जा रहा हूँ, और वो मालूम पड़ा कि मार्केट डाउन साइड जाए जा रहा है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये आता है और थोड़ा सा भी एनालिसिस आपका 50% भी करेक्ट है, तब भी आप पैसा कमा लोगे मार्केट से। मैं 50% की बात कर रहा हूँ, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ तो जो हम जो आपको देने वाले हैं उसमें आई डोंट थिंक कि शायद ही कभी लॉस होता है। अगर उसको कम्प्लीटली हम फॉलो कर लें तो वो आपको रेयरली लॉस देगा। बहुत कम, महीने में दो एक एसएल हो सकता है, और वो भी छोटा एसएल, बड़ा नहीं। वो आप ट्रेड डिपेंड करता है, ट्रेड आप लेने कितनी बड़ी वाली हो, छोटी ले रहे हो बड़ी ले रहे हो, वो अलग अलग हिसाब से आपको उसको लगाना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। जो भी हमारा स्ट्रेटेजी है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा उसको। छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा। बड़े टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो छोटा एसएल भी आएगा, बड़ा एसएल भी आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखने जाते हो तो वो चीज आपको बेस्ट मिलने वाली है यहाँ पर। और सिंपल सा चीज है कि एक ही चीज है, एक ही स्ट्रेटेजी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको मूविंग एवरेज भी लगाना है, साथ में ट्रेंड लाइन भी आपको साथ में लगाना है, आपको जो है एमएससीडी भी लगाना है, आरएसआई भी लगाना है, वो बॉलिंजर बैंड भी लगाना है। कुछ नहीं लगाना, सिंपल सा है कि आपको स्ट्रेटेजी दे दी जाएगी, वो आपको यूज करनी है। ओनली वन स्ट्रेटेजी, सिखाया सब कुछ जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है नॉलेज होना। ठीक है, एसएनआर कहाँ होता है, कहाँ पे कहाँ से एक अच्छी बाइंग मिली थी, कहाँ से अच्छी सेलिंग मिली थी, डिमांड जोन सप्लाई जोन, वो सब चीजें सिखाई तो आपको जाएंगी। बट उसके साथ साथ आपको जो काम करना है वो एक ही स्ट्रेटेजी पे करना है। तो 10 स्ट्रेटेजी से बेटर है हम 10 जगह हाथ पैर मारें कि एक में आप परफेक्ट हो जाओ। जब एक में परफेक्ट हो जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका माइंड भी एक ही पे रहेगा, वो कभी फेल नहीं होती। उस हम तो देखते आ रहे हैं, जब जब से भी मार्केट के अंदर एंटर किया है, कि वो कभी फेल जब से नहीं हुई, तो आगे क्या होगी। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये इसमें रहने वाला है हमारा जो ऑफलाइन कंटेंट में, कोर्स के अंदर जो कंटेंट रहने वाला है, ये सब चीजें हम लोग देने वाले हैं। साथ में इसमें आपका इससे रिलेटेड कोई और किसी का कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी कुछ लोग चाहें कि भाई कैसे बिलीव कर लें, आजकल बहुत लोग ऑफलाइन भी दे रहे हैं, तो बेटर है आप मेरे साथ लाइव रहो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मुझे किसी भी दिन आप मुझे वो दिखा दो कहाँ इस दिन रेयरली हो सकता है किसी दिन के एंड ऑफ द डे लॉस गया हो, एंड ऑफ द डे किसी भी दिन लॉस गया हो। रेयरली कोई हो सकता है कि एक आध कोई मूवमेंट मिला, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो उसमें ही ऐसे हो गया। जो एक मूवमेंट मिला उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, कुछ मिला नहीं, तो वो रेयरली ऐसा होता है, किसी दिन महीने में एक दो दिन ऐसा आता है। बट उसमें जरूरी नहीं कि हमारा एसएल ही हो जाए, प्रॉफिट भी आता है। किसी दिन हो सकता है महीने में किसी दिन कोई भी एक आध दिन रेड में क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आपको करना है, टाइम देना पड़ेगा। कि जो पैसा आपका मार्केट में गया है वो वापस मार्केट से ही आ सकता है, कोई जॉब या कोई बिजनेस उसको रिकवर नहीं करके दे सकता। और जो चला गया वो चला गया, उसको रिकवर क्या कर सकते हैं हम, तो नए नए सिरे से काम करेंगे तो पैसा कमाया जा सकता है तरीके से, सब चीजों को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन में रह के। अदरवाइज विदाउट डिसिप्लिन जाएंगे तो वहां से भी कुछ नहीं आ सकता, कहीं से भी कुछ नहीं आने वाला। डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा आपका, तो मार्केट आपको याद दिलवा देगा कि डिसिप्लिन में चल लो। नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा वो सभी को पता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोशिश तो करते हैं कुछ लाइव रहने की। जो भी ट्रेड मिलते हैं वहाँ आपको आराम से ट्रेड दिए जाते हैं। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।